हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज पीछे वाली 3B एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्कल रूल। देखिए पास्कल रूल क्या होता है। तो पास्कल रूल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हैं वो देखिए ज़रा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इस रूल से पहले, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ज़रूरी है याद रखना, फिर इस पास्कल रूल को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या है, मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मान लिया एक्स तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो देयरफॉर अगर मैं इसको इसका रेसिप्रोकल करूँ, मतलब 1/x इसके बराबर हो जाएगा, फिर 1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। तो मैं लिखूँगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बाय डी मॉर्गन थ्योरम से ये -1 अंदर आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो आप लिखोगे जब -1 अंदर होगा तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये मैंने पीछे बताया था आपको कि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर 1/x की वैल्यू ये है तो x प्लस 1/x किसके बराबर हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें, ये मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप पास्कल रूल के रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैं आपको पहले से मेथड बता दूंगा, तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए x अगर इसके बराबर है तो उसका रेसिप्रोकल किया तो ये आया। फिर मैंने क्या किया, इसमें x को ऐड कर दूँ। अगर मैं x प्लस 1/x कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू है तुम्हारी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और 1/x की है ये। इन दोनों को जब ऐड करेंगे आयोटा साइन थीटा प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो कितना होता है 2 कॉस थीटा, आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं क्या करूँ, मैंने ऐड किया तो 2 कॉस थीटा आया। अगर मैं इनको माइनस कर दूँ, मतलब x माइनस 1/x करूँगा, x माइनस 1/x करूँगा तो क्या होगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का आयोटा साइन थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। तो आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये मैंने x की पावर 1 ली तो ये आया। अगर मैं जर्नल पावर ले लूँ, सपोज x की पावर m मान लेता हूँ मैं, सपोज x की पावर m ले लूँ। x की पावर जब m लूँगा तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m। तो इसकी पावर m है, तो फिर जब m को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। तो सिमिलरली फिर 1/x, जैसे मैंने 1/x निकाला तो ऐसे ही मैं 1/x की पावर m निकालूंगा। तो 1/x की पावर m निकालने से क्या होगा, आ जाएगा जब मैं x की पावर m लिखा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है। तो मैं जब 1/x m निकालूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब जब मैं, जैसे मैंने x प्लस 1/x किया, ऐसे ही मैं अगर x m प्लस 1/xm करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, तो आ जाएगा 2 cos m थीटा। सिमिलरली अगर इनको माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2 आयोटा साइन m थीटा, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं ये आपको यूज़ करने हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको सिर्फ याद रखने हैं, और यूज़ कैसे करने हैं वो मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, बाइनोमियल थ्योरम जब हम लगाते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर में, देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर x प्लस a की पावर n है तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है भाई, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, वो होती है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 सॉरी
एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन होती है प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए होता है प्लस फिर एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए का स्केयर प्लस 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 सो ऑन एन सी एन ए की पावर एन। ये होती है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन। मैंने जर्नल एन लिया, ठीक है ना। एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आएगा एक्सपेंड करो एक्स प्लस ए की पावर 2, तो वहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी n+1 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म n+1 है, मतलब एक ज़्यादा। कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म तो होगी n+1, लेकिन अगर इसकी मैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म बताऊं तो कोफिशिएंट कौन कौन से इसके कोफिशिएंट ऑफ टर्म x है ना, तो इसके कोफिशिएंट क्या है, nc0 nc1 nc2 ncn, दीज आर नोन एज कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो जिन्हें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। ये जो nc0 nc1 है ये क्या है, कोफिशिएंट है, और इन्हें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम सपोज वी जो आपकी बुक में है इधर लिखा हुआ कह रहा है सपोज वी वांट टू राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर मैं x प्लस 1/x की पावर 8 के लिए x प्लस 1/x की पावर 8 के लिए मैं पास्कल रूल लगाऊं, मतलब वो बोलेगा कि इसको एवेलुएट कीजिए, x प्लस 1/x की पावर 8 को एवेलुएट कीजिए। तो जब इसको एवेलुएट करूँगा तो मुझे पास्कल रूल लगाना पड़ेगा। तो जब पास्कल रूल लगाऊंगा, अब बात करते हैं हम पास्कल रूल की, कि पास्कल रूल को समझना कैसे है। सबसे पहले पास्कल रूल का टेबल आना चाहिए आप स्टूडेंट को। अगर पास्कल रूल का एक बार टेबल आ जाएगा तो फिर जितनी मर्जी पावर हो आप खुद कर सकते हो। ये मैंने 8 टर्म मतलब इसलिए दी ताकि आपके पास सारा कवर हो जाए। मतलब x की पावर 2 पूछेगा तो उसी टेबल से आप देख सकते हो, x की पावर 3 पूछेगा तो इसलिए मैं जर्नल बुक वाले भी 8 पावर दे रहे हैं तो मैं भी 8 पावर को समझाता हूँ। देखिए 8 हो n हो, x की पावर a की पावर n मैंने समझा दिया, ये इस तरीके से होती है। लेकिन भाई पास्कल रूल से किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पास्कल रूल किस तरीके से होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट पास्कल रूल क्या होता है। ये मैंने इंडेक्स बना लिया इसका, x की पावर x प्लस 1/x की पावर 8 का इंडेक्स बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको वो x की पावर x प्लस 1/x की पावर 4 के लिए बोलता है तो आपको इतना ही बनाना है। x की पावर 6 के लिए बोलता है तो इतना बनाना है। तो मैंने 8 के लिए बोला, तो 8 के लिए कैसे बनाते हैं देखिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं इधर, ठीक है ना। पास्कल रूल में जो इंडेक्स है उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने होते हैं। वो किस तरीके से लिखते हैं देखिए, आपको क्या करना है, हमेशा पहला एलिमेंट और लास्ट वाला 1 1 लेना है। ये अगर 1 है तो लास्ट पहला और लास्ट ले लिया 1। पहले दो हमने हर एक एक्सप्रेशन में, हर एक एक्सपेंशन में हमने 1 1 लेना ही लेना है। पहले टर्म में 1 के लिए 1 1 ही रहेगा। 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, ये तो मैंने बोला पहला और लास्ट वाला 1 1 लेगा, तो इसका पहला और लास्ट वाला आ गया 1, तो सेंटर वाला क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करना है, 1 और 1 2, ठीक है। फिर तीसरे के लिए फर्स्ट और लास्ट 1, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली 4 के लिए पहला और लास्ट वाला 1, तो बीच वाला 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए 5 के लिए मैं अगर करूँ, पहला और लास्ट वाला 1 लिखना ही लिखना है, बीच वाला प्लस कर देंगे, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। सिमिलरली 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, ठीक है स्टूडेंट। कर लोगे, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलो बना लेते हैं 6 के लिए भी। ये 5 के लिए बना, 6 के लिए क्या बनेगा, 1 और 1 सेम रहेगा, 5 और 1 6, 5 और 10 15, 8 और 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, ठीक है। 7 के लिए 1 और 1 वैसे ही रहेगा, 6 और 1 7, 6 और 15 21, 15 और 25, तो ये हो गया 35, ये हो गया 21, 6 और 1 7, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 8 के लिए 1 और 1 वैसे रहेगा और बीच में प्लस करते जाओ, 7 और 1 8, 21 और 7 28, इस तरीके से करते करते 100, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पास्कल रूल कैसे हम ड्रा करते हैं, पास्कल टेबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ नोन एज, दिस रूल इज़ नोन एज पास्कल रूल। आई होप आपको समझ आया होगा कि पास्कल रूल क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैंने बोला था कि x प्लस 1/x की पावर 8 का क्या इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, तो
तो देखिए 8 के लिए क्या आया था, 8 के लिए आपके पास इधर वैल्यू आई है क्या 1 8, और इनको प्लस किया तो 28, आगे प्लस किया तो 56, आगे प्लस किया तो 70, आगे प्लस किया तो फिर 56, फिर प्लस किया तो 28, फिर प्लस किया तो 8, फिर प्लस किया तो 1। ये आ गया 8 के लिए पास्कल रूल, ठीक है ना। अब इसकी अगर वो मुझे एक्सपेंशन लिखनी है, क्योंकि एक्सपेंशन लिखनी है तो एक्सपेंशन बाई पास्कल रूल से लिखेंगे। अब इसकी एक्सपेंशन हम 8 के लिए देखेंगे तो 8 के लिए ये एक्सपेंशन तुम्हारी बनी, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ये बने। अब ये कोफिशिएंट्स हमने दिखाने जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताई थी ना, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इनको पुट करना है। तो उस वो जो एक्सपेंशन बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये एक्सपेंशन है x + 1/x की पावर 8 की एक्सपेंशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए कैसे एक्सपेंशन इसकी लिखेंगे, ठीक है। अब x + 1/x की पावर 8 की एक्सपेंशन क्या होगी, देखिए पहला 1 है तो 1 के लिए आएगी x की पावर 8 ही रहेगी। फिर उसके बाद क्या है 8, कोफिशिएंट 8 है तो मैं लिखूँगा 8 कोफिशिएंट, और फिर x की पावर 2 कम हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 कम करते रहेंगे। तो 2 कम हुई 8 में से 2 कम हुई तो 6, फिर प्लस, फिर कोफिशिएंट क्या है 56, x की पावर 2 कम हुई तो 4, 56 x की पावर 4, फिर प्लस 8 के बाद 28 है, 8 के बाद 28, फिर 56 x की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस 70 आ गई कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म के बाद क्या होता है प्लस 56, 70 के बाद क्या आ रहा है, 70 के बाद फिर 56 आ रहा है। तो 56 में फिर दोबारा से आपने रिवर्स करना है, इसका रिवर्स चलना है। 56 की ये जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, ये जो 56 के साथ एक्स स्क्वायर है ये डिवाइड में चला जाएगा। फिर 56 के बाद क्या है 28 की पावर x की 4 हो जाएगी। फिर 8 है तो 8 की पावर x की 6 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस 1 है लास्ट में तो 1/x की पावर 8 हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंशन बनी इस एक्सपेंशन को कहते हैं कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x की पावर 8। आई होप आपको समझ आया होगा कि पास्कल रूल से हम किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है ना। पहला 1 था तो 1 के लिए वही रहेगी एज इट इज़। सिमिलरली आगे फिर किस तरीके से पुट करते जा रहे हैं आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये थी पावर किसके लिए, इसके लिए क्या नाम है एक्सपेंशन के लिए ऑफ दिस एक्सपेंशन x + 1/x की पावर 8। अब उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कॉस एंड थीटा। अब कोसाइन टर्म को एक्सपेंशन करना है तो उसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कोसाइन की एक्सपेंशन, लेकिन इसके रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने पास्कल रूल बताया, पास्कल रूल के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व करने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। जो बुक में एग्जांपल है वो लोग आप खुद करेंगे, क्यों बुक है आपके पास, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। तो मैं करवाऊँगा आपको एक्सरसाइज से, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3C। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यूजिंग डी मॉर्विल थ्योरम लगाकर शो करना आपने cos 4 थीटा = 1/8 × cos 4 थीटा + 4 cos 2 थीटा + 3। कह रहा है डी मॉर्विल थ्योरम यूज़ करके इसको प्रूव करो। तो अभी मैंने पास्कल रूल समझाया, तो अब पास्कल रूल समझाया तो उसी वही मेथड लगाना है, तो पास्कल रूल लगाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको कुछ रिजल्ट बताए थे, वो रिजल्ट अब यूज़ करने हैं, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताए ना शुरू से, तो वो यूज़ करने हैं। तो वो क्या थे, सोल्यूशन देखिए, मान लेते हैं लेट x = क्या है cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ठीक है। लेट कर लिया x इसके बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर x की पावर अगर m हो जाएगी, मतलब अगर x इसके बराबर है तो अगर मैं x की पावर जर्नल m ले लूँ, देयरफॉर x की पावर m किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी cos m थीटा + आयोटा sin m थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/x कर दूँ, तो 1/x मैंने समझाया था क्या हो जाता है cos थीटा - आयोटा sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर 1/x इसके बराबर है तो दिस इंप्लाइज 1/x की पावर m किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा cos m थीटा - आयोटा sin m थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं
इसको और इसको ऐड करूँ, मैंने पीछे बताया था कि जब इस x प्लस 1/x करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंस कि x प्लस 1/x किसके बराबर होता है 2 cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो 2 cos थीटा के बराबर है। तो सिमिलरली अगर x की पावर m प्लस 1/x की पावर m करूँगा तो वो हो जाएगा 2 cos m थीटा के बराबर। तो सिमिलरली 2 cos m थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा x की पावर m प्लस 1/x की पावर m। ठीक है स्टूडेंट, ये जर्नल लिख लेना आपने। तो जब ये चीज़ लिखोगे तो फिर अब हम बात करते हैं किसकी 2 cos थे। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, पावर 4 की बात कर रहे हैं। तो जब पावर 4 की बात करेंगे तो 2 cos थीटा की पावर 4 आ जाएगा। जैसे 2 cos थीटा की पावर m है ना, इसको 2 cos m थीटा का मतलब है 2 cos थीटा की पावर m। तो सिमिलरली हम बात 4 की कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा दिस एम्प्लाइज इस, अगर ये चीज़ इसके बराबर है या 2 cos थीटा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये है दिस एम्प्लाइज 2 cos थीटा की पावर 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, अगर क्योंकि बात हम पावर 4 की बात कर रहे हैं तो अगर सिंगल पावर पे ये आता है तो 4 पावर पे क्या आ जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी और इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। अब हम बात अब हम लगाएंगे पास्कल रूल। भाई एक्सपेंशन किसके लिए, 4 के लिए। मैंने 8 के लिए समझाई थी तो 4 के लिए वैसे ही करने हैं। तो 4 के लिए अब हम लगाएंगे पास्कल रूल। तो इसके बाद आपने लिखना है 9 बाई पास्कल रूल। देखिए स्टूडेंट 9 बाई पास्कल रूल। अब पास्कल रूल क्या बोलता है पावर 4 के लिए, पहले तो 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है 1, इधर मैंने पास्कल रूल समझाया आपको, फर्स्ट और लास्ट में 1 लिखना है, बीच में ऐड करते जाना है। तो 4 के लिए 4 तक यही बनेगा 1 4 6 4 1, 4 तक ऐसे ही बनेगा। तो आपने एक ट्राइंगुलर शेप बनानी है। ठीक है, पास्कल रूल को हमेशा एक ट्राइंगुलर शेप में लिखना है। ट्राइंगुलर शेप, देखो ट्राइंगुलर शेप बन रही है ऐसे। ठीक है, तो 4 के लिए ये बन गया। ठीक, अब देयरफॉर 2 cos थीटा की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगी। अब जैसे हमने पावर 8 के लिए उसके कोफिशिएंट्स लिखे थे ना, अब पावर 4 के लिए लिखने हैं। तो लिखो पहला क्या 1, तो इट मीन्स x की पावर 4 प्लस दूसरा क्या 4, तो कोफिशिएंट 4 है तो पावर 2 कम हो जाएंगी तो 2 4x के, फिर 6x क्योंकि 2 कम होगी प्लस 6x, तो सॉरी 2 कम हुई तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ना, क्योंकि x की पावर 4 2 कम हुई, फिर 2 कम हुई 0 होगी, तो 0 x की पावर 0 1 होती है तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर कांस्टेंट के बाद क्या होता है, कांस्टेंट के बाद यहाँ से पीछे रिवर्स चलते हैं, 4 इसकी अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4/x² प्लस 1/x की पावर 4, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/x की पावर 4। तो ये हो जाएगी 2 cos थीटा की पावर 4 इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से पास्कल रूल को अप्लाई करके हम उसके एक्सपेंशन लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इक्वल टू, अब x की पावर 4 ये भी है, x की पावर 4 ये वाला भी है, तो मैं इनको कंबाइन लिख सकता हूँ क्योंकि सारों में प्लस है। तो मैं a प्लस बी लिखूँ या b प्लस a लिखूँ, एक ही बात है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस अब देखिए x स्क्वायर वाला एक ये है, x स्क्वायर वाला एक ये है, तो 4 4 दोनों में, तो 4 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस कांस्टेंट आपके पास बच गया 6। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए दिस सिंप्लाइज, ये पावर 4 है तो ये अंदर भी आ सकती है, ये जब अंदर आएगी तो आ जाएगी 2 की पावर 4 इंटू cos 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉरी 2 की पावर 4 इंटू cos 4 थीटा, पावर 4 थीटा इक्वल टू x की पावर 4, x की पावर जैसे हम लिखते हैं ना x प्लस 1/x, मैंने बताया था कि x प्लस 1/x जो होता है वो होता है 2 cos थीटा, और x की पावर m प्लस 1/x की पावर m होता है 2 cos m थीटा। तो सिमिलरली x की पावर 4 m की जगह पर इधर 4 है तो हो जाएगा 2 cos m थीटा, m की जगह पर 4 तो आ जाएगा 2 cos 4 थीटा, क्या आ जाएगा 2 cos 4 थीटा प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, तो इधर x स्क्वायर है तो आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, क्योंकि पावर 2 है तो 2 cos 2 थीटा और प्लस ये 6।
ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए 2 cos 4 थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 8 cos 2 थीटा और प्लस ये 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई किसी को कोई शुबा नहीं है। अब इसके बाद देखिए आगे कैसे करते हैं। अब यहाँ से आगे देखिए, इसके बाद मैंने लिख लिया ये 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और आगे cos 4 थीटा और आगे यही वाला लिखा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू, अब 2 अगर सबसे मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, cos 4 थीटा प्लस 8 का 2 बाहर है तो अंदर बचेगा 4 cos 2 थीटा प्लस 2 बाहर है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3, क्योंकि 3 2 और 6। अब देखिए ये 16 इधर मल्टीप्लाई में तो आगे जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए cos 4 थीटा की एक्सपेंशन निकालनी है ना मुझे, तो cos 4 थीटा की चाहिए तो 16 की जरूरत नहीं है इधर, तो 16 चला जाएगा आगे, तो आ जाएगा cos 4 थीटा इक्वल टू 2/16 कितना हो जाता है 2 1 और 2 8 2 और 16, तो मैं इसकी जगह लिख लूँगा 1/8 और अंदर आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। तो यही प्रूफ करना था हमने, 1/8 इंटू cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। तो दिस इज योर प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सारे स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। ये था पहला क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है प्रूव कीजिए 32 cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10। तो वो भी सिमिलरली बिल्कुल डिट्टो कॉपी ये है, इसी तरीके से करनी है। इसमें एक्सपेंशन 4 की कर रहे थे, उस क्वेश्चन नंबर 2 में 6 की करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैंने अभी कोसाइन टर्म वाला नहीं करवाया, इसको आप रहने दें, और क्वेश्चन नंबर 4 भी रहने दें। लेकिन हाँ सॉरी, सीरीज़ ऑफ कोसाइन तो नहीं करवाई नहीं, लेकिन इसको बोल रहा एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस करो तो यही तरीका है। ठीक है ना, कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही, 4 भी वैसे ही, और क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही, इसी तरीके से सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है। ठीक है ना, पास्कल रूल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब जिस स्टूडेंट को पास्कल रूल समझ आ गई है, जिस को पास्कल रूल समझ आ गया, अब जैसा मर्जी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हो। 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन तक बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से, कोई चेंज नहीं करना आपने। ठीक है ना, कोई एक मेथड भी चेंज नहीं है, जो 11 क्वेश्चन तक आप लोग बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, सारे इसी तरीके से। हाँ, अगर आपको नहीं आए जो क्वेश्चन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 11 क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि अभी हमने कोसाइन की एक्सपेंशन नहीं पढ़ी, तो कोसाइन की एक्सपेंशन जब पढ़ेंगे तो फिर हम 12 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। जिस को समझ आया वो भी रिप्लाई करेंगे मुझे, जिसको नहीं आया वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने मैंने बताए, एक को छोड़कर बाकी जितने भी 11 क्वेश्चन तक बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये लोग आप खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।